गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर तहसीन फातिमा एक नई कहानी के साथ आपके सामने फिर हाजिर हूँ। आज की कहानी है एक हस्बैंड वाइफ की जो प्यार से अपने घर में रहा करते थे। पति एक कंपनी में काम किया करता था। उसकी तनख्वाह ठीक ठाक थी, लेकिन चूंकि महंगाई बढ़ती जा रही थी, कुछ समय के बाद उसे एहसास होने लग गया कि जो मेरी तनख्वाह है वो मुश्किल से पूरी होती है, तो क्यों ना मैं अपने बॉस से पे इंक्रीमेंट की बात करूं। ये ख्याल हमेशा उसके दिमाग में चलता था, पर वो हिम्मत नहीं जुटा पाता था कि किस तरह से मैं अप्रोच करूं, किस तरह से बॉस को मैं कहूं। कई बार वो इसके बारे में अपनी पत्नी से भी वो डिस्कस करता, उसके साथ बैठ कर के प्लान करता कि आज जाऊंगा, कल जाऊंगा, कैसे कहूं, क्या कहूं। तो ये ख्याल जो है उसके दिमाग में काफ़ी दिनों से चल रहा था। फाइनली एक दिन उसने डिसाइड किया कि आज तो मैं अपनी पूरी हिम्मत और पूरी ताकत इकट्ठे करके आज मैं बॉस से बात कर ही लूँगा। पत्नी ने भी उसका हौसला बढ़ाया और उसने कहा कि हाँ बिल्कुल, आप कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, जाइए और आपके मन में जो बात है वो आप रखिए। किसी तरह से बड़ी हिम्मत के साथ वो ऑफिस पहुंचा और अपने बॉस के पास गया और फिर उसने बॉस से अपने मन की बात कह डाली। बॉस ने उसकी बात को बहुत पेशेंटली सुना और बॉस जानता था कि वो एक अच्छा कर्मचारी है, वो अच्छा काम करता है। बॉस ने उसकी पे इंक्रीमेंट की बात स्वीकार कर ली और साथ ही उसको प्रमोट भी कर दिया। ये इस बात से वो व्यक्ति इतना खुश हो गया कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था कि मैं महीनों से परेशान था इस बात के लिए, और वो इतनी आसानी से पूरी हो गई है। ये बात उसे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी दे रही थी। सोचा कि अब पत्नी को मैं जल्दी से फ़ोन करके ये खुशखबरी दे दूँ। इतने में उसे ख्याल आया कि नहीं, फ़ोन पे खुशखबरी दे दूँगा तो फिर ये खुशी आधी हो जाएगी, क्यों ना मैं घर पहुँच कर के अपनी वाइफ को ये खुशखबरी दूँ। ये ख्याल पूरे दिन उसके दिल में रहा और वो बड़ा खुश उसने दिन बिताया। फाइनली जब वो घर पहुँचता है तो देखता है कि घर से बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। कुछ लजीज पकवानों की खुशबू है, कुछ सुंदर और महकदार फूलों की खुशबू है। जैसे ही वो घर में दाखिल होता है तो देखता है घर बहुत खूबसूरत बना हुआ है, सजा हुआ है और टेबल पे लजीज पकवान रखे हैं। वो हैरान हो जाता है ये देख करके और उसे लगता है कि शायद किसी मेरे फ्रेंड ने ज़रूर मेरी वाइफ को ये फ़ोन करके बता दिया होगा, इसीलिए इसने इतने लजीज पकवान बनाए हैं। बहरहाल वो जाता है अंदर और अपनी वाइफ को पकड़ करके वो उसे ये खुशखबरी देता है कि मेरा प्रमोशन जो है वो भी हो गया है और इंक्रीमेंट भी मुझे मिल गया है। इस बात से उसकी पत्नी बहुत खुश होती है और वो अपना जो भी विश्वास है वो उसे जताती है कि हाँ मुझे तो यकीन था कि आपको प्रमोशन मिलना ही है, इसीलिए तो मैंने ये सारी साज सजावट करके रखी है। पति बड़ा खुश हो जाता है। वो फाइनली टेबल पर बैठते हैं जब खाने के लिए, तो पत्नी अपने एप्रन से एक लेटर निकाल करके उसको, ग्रीटिंग कार्ड निकाल करके उसको देती है। पति उसे पाके बड़ा खुश होता है, देखता है क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा था कि मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा था, मुझे यकीन था कि आप डिज़र्व करते हैं ये इंक्रीमेंट, ये प्रमोशन तो आपको मिलेगा ही और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, इसीलिए तो मैंने ये सारी तैयारी करके रखी थी। पति ये देख के बहुत खुश हो जाता है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। इतने में पत्नी उठती है और कहती है अरे मैं खीर लेकर के आना तो भूल ही गई। उठती है, जब वो उठ कर के वापस जा रही थी तो उसके एप्रन से एक दूसरा ग्रीटिंग कार्ड नीचे गिर जाता है। पत्नी को इसका पता नहीं चलता है। वो किचन में चली जाती है, पति देखता है ये क्या गिरा। उसे उठा करके जब वो पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि क्या हुआ अगर आज आपको इंक्रीमेंट नहीं मिला, क्या हुआ अगर आज आपको प्रमोशन नहीं मिला, मेरा प्यार आपके लिए हमेशा एक जैसा रहेगा। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी तरक्की हुई या नहीं हुई, आप मेरे लिए हमेशा वही रहेंगे, उतने ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। और हाँ, मुझे आप पे, आपकी काबिलियत पे पूरा यकीन है कि आपको ज़रूर, आप जो डिज़र्व करते हैं वो ज़रूर मिलेगा, इसीलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और कोई बात नहीं, हम फिर भी सेलिब्रेट करेंगे और अपनी कोशिश जारी रखेंगे।
आज नहीं तो कल जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलेगा ही। पति ये देखकर, ये पढ़ कर के उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, उसका दिल खुशी से गदगद हो जाता है। जब उसकी पत्नी आती है तो उसके हाथ में दोनों लेटर देख कर के वो समझ जाती है बात को, लेकिन वो अपने पति को विश्वास दिलाती है कि बिल्कुल ये सच है कि चाहे जो भी सिचुएशन रहे, मेरा प्यार आपके लिए हमेशा एक जैसा रहेगा। और वो प्यार ही क्या, जो वक्त और हालात के हिसाब से बदल जाए कि अगर आप ऐसा करेंगे तब हम आपको प्यार करेंगे, या आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, वो रिलेशन कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशनशिप में प्यार अनकंडीशनल होना चाहिए। तो आप लोग इस सीख का फ़ायदा उठाइए और हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए। टेक केयर, बाय बाय।